आईपीएल 2025 नए नियम, नया जोश, नया रोमांच। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2025 आने वाला है और इस बार सिर्फ टीमें और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि नियम भी नए होंगे। जी हाँ, बीसीसीआई ने इस बार 4 बड़े बदलाव किए हैं जो न सिर्फ मैचों में रोमांचक बनाएंगे बल्कि हमेशा की दिशा और दशा भी बदल सकते हैं। इनमें से कुछ नियम गेंदबाजों के लिए फ़ायदेमंद है तो कुछ बल्लेबाजों को राहत देंगे, और एक ऐसा नियम भी है जिसे ना बदलकर बीसीसीआई ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं उन 4 बड़े बदलावों के बारे में जो आईपीएल 2025 को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। पहला, स्लो ओवर रेट से बैन नहीं लगेगा कप्तानों पर। पिछले साल हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस के लिए पहले मैच में नहीं खेल पाने का सबसे बड़ा कारण था स्लो ओवर रेट का बैन, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब अगर कोई भी कप्तान स्लो ओवर रेट के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बैन नहीं किया जाएगा बल्कि डिमोरेट पॉइंट्स दिए जाएंगे जो 3 साल तक रह सकते हैं। इसके अलावा कप्तानों की मैच फीस काटी जा सकती है, लेकिन बैन का कोई खतरा नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कप्तान स्लो ओवर रेट के कारण दंडित होता है तो वह अगला मैच खेल सकता है। बीसीसीआई का यह कदम तीनों टीमों और फैंस के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज अपने स्टार कप्तान को सिर्फ ओवर रेट के कारण मिस नहीं करना चाहती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्लो ओवर रेट बार बार दोहराया जाता है तो डिमोरेट पॉइंट्स कप्तान को भविष्य में मुश्किल में डाल सकते हैं। दूसरा, डे नाइट मैचों में 2 गेंदों का इस्तेमाल होगा। आईपीएल के डे नाइट मैचों में अक्सर ड्यू फैक्टर का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। गेंदबाजी करने वाले टीम के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होता, लेकिन आईपीएल 2025 में इस समस्याओं का समाधान निकाल लिया गया है। अब गेंदबाजी करने वाले टीम 11 ओवर के बाद नए गेंद ले सकती है। कैसे होगा बदलाव? पहली पारी में एक नई गेंद का इस्तेमाल होगा, दूसरी पारी में 2 नई गेंदें इस्तेमाल की जाएंगी। पहली गेंद 1 से 10 ओवर के बीच और दूसरी नई गेंद 11वें ओवर के बाद। अंपायर तय करेंगे कि कब दूसरी गेंद का उपयोग करना है। इसका असर क्या होगा? तेज गेंदबाजों को मदद मिलेंगी, ड्यू फैक्टर को नियंत्रित किया जा सकेगा, लेकिन स्पिनर को नुकसान होगा क्योंकि नई गेंद से स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, सलाइवा बैन हटा दिया जाएगा। कोविड-19 के बाद क्रिकेट में सलाइवा यानी थूक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने इस नियम को हटाने का फैसला लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि गेंदबाज अब दोबारा से गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों किया गया यह बदलाव? इससे गेंदबाजों के स्विंग और रिवर्स स्विंग में मदद मिलेगी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाजों के लिए अच्छी खबर है। स्पिनर्स को भी फ़ायदा होगा क्योंकि चमत्कार गेंद से सिर्फ स्पिनर्स को ग्रिप करने में आसानी होगी। क्या यह टेस्ट क्रिकेट में भी लागू होगा? नहीं, अभी यह बदलाव सिर्फ आईपीएल 2025 में लागू किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह बैन अब भी लगा रहेगा। आईपीएल 2023 में इम्पैक्ट प्लेयर नियम लगाया गया था जिसने पूरे टूर्नामेंट को और ज़्यादा रोमांचक बना दिया। आईपीएल 2025 में भी यह नियम लागू रहेगा, यानी टीमों के पास अब भी एक इम्पैक्ट प्लेयर्स का विकल्प रहेगा जिससे वे किसी भी टीम किसी भी समय किसी भी मैच में शामिल कर सकते हैं। धोनी के लिए अच्छी खबर है। MS2 ऐसा कहा जा रहा है कि यह नियम खासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। अगर धोनी 2027 तक खेलना चाहते हैं तो वह आसानी से इस इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में बने रह सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन और अन्य अनुभवी खिलाड़ी भी इस नियम का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसा काम करेगा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम? मैच के दौरान टीम को एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी बदलने का मौका मिलेगा। यह बदलाव किसी भी समय लिया जा सकता है, बैटिंग या बॉलिंग के दौरान। इससे टीमों को अधिक रणनीतिक लचीलापन मिलेगा। इन आईपीएल नियमों से आईपीएल 2025 से ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। अब कप्तानों को स्लो ओवर रेट के कारण बैन नहीं झेलना पड़ेगा। डे नाइट मैचों में गेंदबाजों के लिए नई गेंद का विकल्प रहेगा। सलाइवा से गेंद चमकाने की अनुमति मिल गई है और इम्पैक्ट प्लेयर नियम भी बरकरार रहेगा। अब यह देखना होगा कि बदलाव खिलाड़ियों, टीमों और मैचों में कितना प्रभावित करते हैं। इससे बल्लेबाजों का फ़ायदा होगा या गेंदबाजी की बल्ले बल्ले होगी? क्या धोनी